माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी आपके प्यार और सपोर्ट से बहुत अच्छी हूँ। तो बताइए आप सभी लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इस बारिश में आपके घर पे क्या हो रहा है, क्या कुछ आपने नया बनाया, क्या नहीं बनाया। हमारे घर पे तो कल से सारी सफाइयाँ हो रही थी। घर पे पापा लोग भी घर पे ही थे, भाई भी घर पे था। तो हमने अपने घर की सेटिंग वगैरह कुछ करनी थी, तो वो सारा कुछ हो गया है। सेटिंग वगैरह कर ली, करके आपको ज़रूर दिखाएंगे इस ब्लॉग में कि सेटिंग कैसा हुआ है। मेरा थोड़ा बहुत ब्लॉग तो आपको मिल ही चुका होगा छत का, कि हमारे घर पे हमारी भाभी के घर से एक छोटा सा शिवलिंग आया था, जो हमने कुछ दिन तक तो अपने घर पे नीचे मंदिर में रखा था। बट लोग कहते हैं कि घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, अच्छा नहीं होता। बट कहने की बात है, शिवलिंग तो वैसे भी चाहे छत पे रखो या नीचे रखो, बात तो वही होगी कि हमने घर पे ही रखा है। बट क्या करें, घर पे भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है मंदिर में जाना, मंदिर भी जाने का आजकल कोई फ़ायदा है नहीं। हर कोई इंसान फ़ायदे के लिए नहीं जाता। मंदिर में भी भेदभाव होता है, अमीर और गरीबों का भी भेदभाव होने लग गया है। तो फिर इस करके हम घर पे ही पूजा वगैरह कर लेते हैं, और घर पे थोड़ी अच्छी तरह हो भी जाती है। मंदिर जाओ तो मंदिर में लोग जल चढ़ाने कम आते हैं, पाप ढोने ज़्यादा आते हैं। कुछ लोग तो बस ये है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन क्या ला रहा है, कौन कैसे आ रहा है। कुछ लोगों की नज़र तो सिर्फ उस पर होती है, नाम तो सिर्फ ये रहता है कि हम जल चढ़ाने आए हैं, बाकी काम यही करने आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसी पूजा करेंगे जैसे पूरी मंदिर आज इन्हीं ने अपने नाम करवा लिया भाई। लाइन में खड़े रहेंगे वेटिंग में, जब हमारा नंबर आएगा तब जल चढ़ा देंगे। ऐसे ही जल चढ़ाना है जैसे भगवान जी को दूर से पत्थर मारने के बराबर है। इस करके हम घर पे ही आराम से पूजा कर लेते हैं, और आराम से घर पे हो भी जाती है। जितनी देर बैठ के पूजा करनी है उतनी देर करो, वैसे ज़्यादा देर तो कोई भी नहीं करता, बट जितनी देर भी होती है। अब मैंने कुछ चीज़ें ऐसी जन्माष्टमी में देखी हैं, मैं उस मंदिर का नाम तो नहीं लेना चाहती, बट है हमारे घर के थोड़ा सा दूर पे है। वहाँ पे अमीर लोग जो होते हैं वो कुर्सी पे बैठे होते हैं, जो मिडिल क्लास होती है वो ज़मीन पे बैठी होती है। अमीर लोगों को प्यार से प्रसाद देते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं ना उनको बस एक एक टॉफ़ियाँ दी और निकलो भाई, जाओ जल्दी घर जाओ। तो इस करके फिर अच्छा नहीं लगता मंदिर जाना। वैसे मैंने इस ब्लॉग में कुछ ये सब चुगलियाँ करने के लिए नहीं बनाया, बट फिर भी ज़बान है, कहते नहीं है लेडीज़ लोग की ज़बान कभी बंद नहीं हो सकती। चुगलखोर तो हर जगह भरे हैं। फिर वो चाहे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत वो सोचती हूँ कि मैं चुगलखोर नहीं हूँ। लोगों का जवाब देना भी ज़रूरी होता है ब्लॉग में, क्योंकि आप लोग भी फैमिली हो तो बताना भी ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो हमारे पड़ोस में भी बहुत चुगलखोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। पूरे दिन में अगर आप उनको 3 बार दिख गए ना तो एक डायलॉग ज़रूर मारेंगे कि इस लड़की के पास तो कोई काम ही नहीं है, सारा दिन घूमती रहती है, चाहे फिर आप अपने काम के लिए ही क्यों ना घूम रहे हो। तो इस करके तो पहले तो एक तो भगवान ने पहले से हमारी देखभाल के लिए हमारे घर वालों को भेजा है। चलो वो तो करे या ना करे, लेकिन उससे अच्छा एक और है, हमारे पड़ोसी लोग हमारा देखभाल बहुत अच्छा करते हैं, है ना। पड़ोसी लोगों को हमारी देखभाल करना आना चाहिए। हम अपनी करें या ना करें, हमारी करने वाले आस पड़ोस के लोग बैठे हुए। तो इस करके मैं अपनी टेंशन ही नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं लेती, क्योंकि ध्यान रखने के लिए भगवानों ने पड़ोसियों को बना दिया, रिश्तेदारों को बना दिया है। तो इस करके तो मौसम भी अच्छी है, और मेरी भाभी जो है वो सारा दिन एक लाइन से सारा सीरियल देखती हैं, एक लाइन से। अभी बड़े घर की छोटी बहू देख रही हैं, उसके बाद से जितना भी सीरियल आएगा ना एक लाइन से सारा सीरियल देखेंगे। तो अब उनका क्या ही कहें, सीरियल देखना भी ज़रूरी है, ना देखना भी ज़रूरी है। तो गाइस चलो कोई बात नहीं, पर मौसम बहुत गंदा हो रखा है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं शनिवार को ही ले लो, शनिवार, एतवार, सोमवार और आज मंगलवार हो गया। क्योंकि गैस मैं तो ऑलरेडी फ्रीलांसर हूँ, और बारिश की वजह से मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। क्लाइंट अभी मुझे बुला भी नहीं रहे हैं, और एक दो जो बुला भी रहे हैं तो मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। तो इस करके अभी ज़्यादा कोई बुकिंग नहीं ली है, तो थोड़ा टेंशन सी है। वैसे तो टेंशन मुझे कोई भी नहीं है, इतना तो है ही कि मेरे पास की टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी कहते हैं ना, जो इंसान अगर काम करता हो तो वो घर पे इतने दिन नहीं बैठ सकता। उसको तो 1 घंटा आधा घंटा ही घर में बैठना कितना मतलब
इरिटेट होता है मुझे तो खास करके, क्योंकि मैं शुरू से ही मैंने बहुत मेहनत की है इन कामों में। और मैं घर पे ज़्यादा देर इतना बैठ भी नहीं सकती, बैठ सकती हूँ अगर काम कूम का हो तो, ऐसा कुछ नहीं। तो कल गाइस मैंने और मेरे पापा ने मिलकर बहुत काम किया था। बेड की सफाई की, छत की सफाई की, मतलब आपने थोड़ा थोड़ा मेरे ब्लॉग में देखा था। और हमारे घर पे ना, हमारे किचन में भी थोड़ा बहुत गंद सा पड़ा होता था, तो हमने अपने किचन की भी थोड़ी सी सेटिंग कर ली। किचन की तो कुछ नहीं की, बट हमने मंदिर का सेटिंग किया। पहले हमारे घर में ना मंदिर सरेआम दिखता था, कोई भी अचानक आ जाए सबसे पहले मंदिर ही दिखता था। तो इस करके हमने अपने मंदिर को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, जगह वही है, सारा कुछ कर दिया है। अलमारी हमने एक लाइन में कर दिया, मंदिर हमारा एक जगह है। अभी आपको हम दिखाएंगे तो हमारी मंदिर की कितनी बिल्डिंग बनाई है दुर्गा पापा ने? फर्स्ट 3 बिल्डिंग बनाई है हमारे पापा ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कहते हैं हमारे घर के भी 3 बिल्डिंग खड़ी हैं, तो हमारे लड्डू जी के भी 3 बिल्डिंग होने चाहिए। मतलब हमने मंदिर लेना है, नया लेना है, बट अभी नहीं लेंगे, वो भी जब धीरे धीरे। मेरे पापा एक्चुअली गार्डनर का काम करते हैं और भाई जियो में है, मैं फ्रीलांसर हूँ, छोटी सिस्टर बच्चे पढ़ाती हूँ। मम्मा और भाभी कुछ नहीं करते और करना भी नहीं है, हमने घर पे ही रहते हैं, अच्छी बात है। तो इस करके हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हम नया मंदिर लेंगे उसके बारे में भी दिखाएंगे। हमने सोच रखा है कि हम कैसा मंदिर लेंगे, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, पीछे ओम बना होता है, लाइट वगैरह चली होती है, वैसा कुछ लेंगे। या मैं लेके आऊँ या मेरे पापा लेके आए, बात तो बराबर ही है। ज़्यादातर तो पापा ही लेके आएंगे, मैं तो लड्डू जी को ही लेके आऊँगी। न्यू नहीं लेके आऊँगी, जब कभी जैसा कुछ भी होगा, न्यू अपडेट होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे इस ब्लॉग में। सुई ना पा देना मेरे मुंह में। कैसी मेरी बहन है ना, मैं ब्लॉग बना रही हूँ और ये मेरे से थोड़ा सा दूर पे बैठी, पर हाथ ऐसे खींचे जैसे सुई पा देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस, तो ये बारिश बंद हो जाए ना तो थोड़ा सा ही है, तो चलो कोई ना। बारिश तो अभी कितने दिन रहेगी? इसने वैसे भी बोल रखा है, भविष्यवाणी कर रखी है कि हफ्ता तक बारिश ही होती रहेगी, बट मैं हफ्ते तक का वेट नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस मेरे पास तो छतरी भी नहीं है, मुझे छतरी ले जाना पसंद नहीं है, तो इस करके मैंने कभी खरीदी नहीं है। एक छाता था, वो छाता मतलब छतरी नहीं लगती, बिल्कुल छपरा ही लगता है वो, एकदम इतना बड़ा छाता, उसको तो ऐसे टांग कर, थोड़ा कुछ फैंसी, कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसे। तो गाइस चलो हम आपको अपना मंदिर दिखाते हैं, बट मैं ज़्यादा इतना वो भी नहीं करके दिखा सकती, क्योंकि नॉर्मली दिखा देती हूँ, क्योंकि कल से तो थके हुए हैं, थोड़ी बहुत ही अभी सेटिंग रहती है गाइस। तो जैसा भी हुआ हम आपको बता देते हैं इस ब्लॉग में। तो गाइस ये अलमारी पहले हमारी इधर थी और ये मंदिर हमारा उधर था, मेरी अलमारी इधर थी। तो अब हमने ये दोनों एक साइड में कर लिया और मेरा सारा सामान ऐसे आ गया। गाइस आपको पता है ये सारे बैगों में ना कपड़े नहीं है, ये सारा मेरे सैलून का सामान है। सारे बैगों में मैंने ऐसे भर के रखा है कि मुझे कहीं पे भी जाना होता है तो मैं एक बैग उठा लेती हूँ। वो वाला बैग मेरे स्किन का है, ब्लैक वाला, और देन उसके पीछे वाला मेरे हेयर का है, मतलब हेयर स्टाइल वगैरह के लिए। ये ऊपर जो रखा है वो पेडिकेयर मैनिकेयर करने के लिए। फिर उसके बाद जो ब्लैक वाला बैग है वो मेरा नेल्स का है, नीचे जो वाइट पॉलीथीन है वो मेरा मेकअप का है, और वो जो है लिफाफे में वो मेरा टेडी है। अभी मैंने बाहर नहीं निकाला उसको, जब कभी फाइनली मेरा पर्सनल कोई अपना घर होगा ना तब मैं उसे बाहर निकालूंगी, उससे पहले ये ऐसे ही टंगा रहेगा, उसके लिए मैंने ये जगह बनाई है। तो अब ये बातें छोड़ के हम आते हैं अपने मंदिर की तरफ। तो मंदिर के लिए देखो, फर्स्ट मंदिर तो ये है हमारा, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ये मेरा है क्योंकि मैं हमेशा अपने लड्डू, और मैंने लाइट भी लगा दिया है। और ये मेरे ठाकुर जी हैं जो आज आराम से बैठे हुए हैं, मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा? आप अगर इसमें कुछ भी कमी पेशी होगी तो आप लोग भी बता सकते हो। और ये मंदिर का पर्दा है, कल के लिए तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा टेम्परेरी ऐसे कर दिया। तो अगर इसमें कुछ भी कमी पेशी अगर आप लोगों को लग रही है तो आप वो भी बता देना। अभी तो बहुत है ये यहाँ पे, मतलब सारा ये जोत वगैरह जलाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, बट अभी
करेंगे धीरे धीरे सारा कुछ। तो होने के बाद मैं आ गई अपने भाभी के रूम में। तो भाभी ये पत्तियाँ बना रही थी। मैंने बीच में भी इस पत्तियों का जिक्र किया था शायद आपको। तो ये पहले दीदी मेरी हैं, वो छोटी पत्ती बनाती हैं और भाभी मेरी बड़ी पत्ती बनाती हैं। ये देखो, असली गुलदस्ते का काम तो यही करती है। तो केले का छिलका जैसा लग रहा है, केले का, हाँ केले का छिलका ही नहीं, केले का पेड़ ऐसा। तो भाभी अभी कितना रहता है बनाने को? अभी आधा रहता, इतना एक गोला ऊन लेकर आती हैं, अभी इतना है। फाइनली आज ये बना लेंगे ये सारा। तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट यही दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। सारे पत्ते ऐसे हैं, फिर हम इसकी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करके फिर इसको हमें ना फ़ोन में उनके भेजना पड़ता है कि हमने कितनी पत्तियाँ बनाई हैं, आज की डेट और कौन सा मंथ चल रहा है, वो सारा मतलब ऐसे लिख के। और जितनी पत्तियाँ हमने बनाई हैं कि 40 पत्ती बनाई है कि 12 पत्ती बनाई है कि 20 या 25, जितनी भी आपने बनाई हो। पर भाभी आपने कितनी बनाई है? 34। अभी 34 पत्तियाँ बनाई हैं। तो 34 में से अभी आधा गोला रहता है। अभी कितनी बनाती हैं, जितनी भी होगी उसकी सारी काउंटिंग करके उनके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। फिर उसके बाद 1 महीने बाद इनका हिसाब होगा। तो मैं 1 महीने का न्यूज़ भी बताऊंगी कि मेरी भाभी को कितना मिला। उसमें से मैं आप लोगों को पार्टी भी करा दूंगी। तो गाइस, मेरे छोटे छोटे ब्लॉग में ऐसे बने रहिए। आपको भी बताते हैं थोड़ा सा, मैं सॉरी इस ब्लॉग को थोड़ा सा रोक रही हूँ मैं। 2 मिनट, मुझे एक काम याद आ गया, उसे करके बस 2 मिनट में आई। देख सकते हैं इतनी सारी पत्तियाँ। अभी कितनी बनाओगे? अभी तो बहुत बनाएंगे ये देखो गाइस, इसके लिए मैंने ब्लॉग को स्टॉप किया था। ये तो गोभी का फूल लग रहा है, रुकने का नाम लेगी ही नहीं आज। मौसम थोड़ा थोड़ा साफ लग रहा है। देखो मैंने कहाँ कहाँ लगा दिया। दरवाजे पे भी लगाया है, एक मैंने यहाँ लगाया और मैंने वहाँ पे भी लगाया। मेरे पापा कहते अब अगर तूने कहीं एक भी मोर पंख टांगा तो तू सोच लेना तेरी खैर नहीं है। तो इस करके मैंने अब कहीं पे भी नहीं टेप किया, क्योंकि मेरे पापा को दीवार पे टेपिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो इस करके अब मैंने कुछ भी नहीं किया और मौसम गंदा करके मैं चुपचाप बैठी हूँ। अगर मैंने कुछ किया तो मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में दिखा दूँगी सारा कुछ। तो गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।